जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चलते हैं भाग 2 के पढ़ते हैं। कल हम कहाँ तक पढ़ा दिए थे आप लोग को? 1 से 4 भाग 1 पढ़ा दिए थे ना। चलिए कल के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप लोग दीजिए। तब अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11, अनुसूची 12, अनुसूची 13 नहीं पढ़ाए ना। चलो अनुसूची 12 तक बताए थे ना भगवान। अब हम बताए थे कि भाग 1 से बताए थे। नहीं तो भाग 1 में क्या है? अब भाग 2 में क्या है? ठीक। और अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 4 अगर दो संसद का 2-3 लागू हो रहा है। सभी लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए। अगर संसद 2 और 3 का पालन कर रहा है तो 368 को साइड में रख दिया जाएगा। तो आज हम लोग चलते हैं अखंड भारत के बारे में पहले जानते हैं। पहले हम लोग का भारत क्या था? अखंड था, बहुत बड़ा था। हम लोग का धीरे धीरे बट गया, इसलिए हम लोग का भारत क्या हो गया? थोड़ा छोटा हो गया ना। पहले बहुत बड़ा था। पहले देखते हैं कि सर्वप्रथम 1893 ईस्वी में बांग्लादेश हमारे देश से अलग हुआ था। कब हुआ था अलग? 1893 ईस्वी। दूसरा बार में हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था म्यांमार बर्मा, ये भी अलग हो गया। और तीसरा बार कब हुआ था? 1947 ईस्वी में पाकिस्तान अलग हुआ था। पाकिस्तान को कौन किया था अलग? जिन्ना ने अलग किया था। इन्होंने मांग किया था, उसके बाद जिन्ना ने अलग कर दिया था पाकिस्तान भारत को। यही तीनों को अगर फिर से मिलेगा कि नहीं? आप लोग को क्या लगता है कि तीनों आपस मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। अगर हम लोग चाह लेंगे तो मिल जाएगा। मिल जाएगा ना? यस, हम लोग चाह लेंगे तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप लोग को हम पहले बता देते हैं कि भाग 1 पढ़ा चुके हैं। जो आप नहीं देखे हैं मेरा वीडियो शुरू से देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलती है, पूरी संविधान की मिल जाएगा। 1 से लेकर 395 तक हम पूरी बताएंगे। देखिए भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए ना। आज हम लोग पढ़ते हैं भाग 2 और नागरिकता और सिटीजनशिप। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? सिटीजनशिप। तो नागरिकता हम लोग जानेंगे क्या किसी को कहते हैं नागरिकता। नागरिकता पहले जानते हैं, नागरिकता का परिभाषा क्या होता है। नागरिकता कोई भी देश अपने मूल निवासियों को विशेष अधिकार देता है, उस अधिकार को ही नागरिकता कहा जाता है। जैसे मैं आप लोग को कहा जाए कि विशेष अधिकार के मतलब होता है ना सिविल में दिया जाता है, जिसे वोट देने का अधिकार दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नागरिकता क्या कहते हैं? तब हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या से होता है ना। 5 से अनुच्छेद 5 में 11 नहीं है, इसमें 5 से 11। आज हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद में 5 में क्या है? जब भारत हमारा आजाद हुआ था तो सभी को नागरिकता दे दिया गया था जो उस समय भारत में जन्म लिया हो, जो भारत में पहले से रह रहा हो। इसी से अनुच्छेद में होता है। पहले दे देते हैं कि अनुच्छेद 5 में क्या था? संविधान के प्रारंभ में सभी को नागरिकता दे दिया गया था। अनुच्छेद जो समय भारत में रहता था उसको सभी को नागरिकता दे दिया गया। अनुच्छेद 6 जानते हैं। अनुच्छेद 6 में क्या? अनुच्छेद जब 6 में देखो बताते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो पहले के देश में इतना क्या चीज टेक्नोलॉजी के जमाना नहीं था। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जैसे कि पहले में होता था कि एक माइक पर बोला जाता था, अथी पे रेडियो पर सुना जाता है ना, रेडियो पर पहले बोला जाता था ना कि यहाँ पर कि भारत का ये राज्य जो है पाकिस्तान को पड़ गया। जैसे बिहार का राज्य मतलब कि पाकिस्तान के जैसे अगल बगल में जो देश था उसको पता चला था कि देश उधर पड़ गया है, चाहे उधर वाला इधर पड़ गया है। जहाँ पता चलता था जिसको भागने का रहता था पाकिस्तान, वो पाकिस्तान भाग जाता था, और जिसको पाकिस्तान वाला जो व्यक्ति रहता था और जो रहना चाहता था भारत में, वो भारत आ जाता था। तो यहाँ पर देखो नागरिकता दिया गया था ना, इसे समझेंगे। पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आ जाए
उसे नागरिकता दे दिया गया था, दे दिया जाएगा, ऐसा बताया गया था। लेकिन एक कंडीशन लगाया गया था। कंडीशन क्या लगाया गया था? 19 जुलाई 1948 से अगर वह व्यक्ति पहले अगर भारत आ जाता है तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 से बाद में आए हुआ व्यक्ति तो उसे 6 महीने तक बाद रहने रहेगा, उसके बाद उसे नागरिकता दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। अनुच्छेद 6 में हो गया। अब जानते हैं अनुच्छेद 7। देखिए, पाकिस्तान से भारत बता दिए नहीं। अब ये क्या है? भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर वापस चला आया हो। भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर जब वापस चला आया हो तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा। भारत से पाकिस्तान और फिर नागरिकता दे दिया जाएगा। इसमें भी एक कंडीशन लगाया गया था। डेट बताए थे, कितना डेट बताए थे? 19 जुलाई 1948, 1 मार्च 1947 ईस्वी। भूल जाते हैं आप लोग की 1947 न रे। इसमें बताया गया था कि 1 मार्च 1947 से व्यक्ति जो आ जाएगा उसे नागरिकता दिया जाएगा। सभी को याद है ना? हम अभी सबको पूछते हैं। सभी को नागरिकता दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 7 में बताया जाता है। 8 में क्या बताया जाता है? अनुच्छेद 8 में कोई, जैसे कि भारत का जो व्यक्ति रहता है, कोई भी व्यक्ति भारत का है लेकिन वह विदेश चल गया हो, विदेश में पढ़ने या लिखने के लिए गया हो, उसे नागरिकता छीन लिया जाएगा? नहीं, उसे भी नागरिकता दिया जाएगा। जैसे कोई भी व्यक्ति भारत में बाहर गया हो उसे भी नागरिकता दे दिया जाएगा। अनुच्छेद 9 में जानते हैं। अनुच्छेद 9 में क्या कहता है? अगर कोई व्यक्ति भारत का है और कोई विदेश में जाकर अपनी नागरिकता को ले ले तो उसे नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा। इस हमारा क्या, कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 9 कहती है। अनुच्छेद 10 जानते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है बाबू कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी कार्य ना किया हो। अगर ऐसा कोई व्यक्ति भारत में रहकर देश विरोधी कार्य करे तो उसके नागरिकता छीन लिया जाएगा, उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसे नागरिकता रद्द कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 10 में हम लोग को पढ़ लिए। अनुच्छेद 11 में क्या होता है? नागरिकता संबंधित कानून बनाया गया है। संशोधन करने का अधिकार किसे दिया जाता है? जैसे नागरिकता संबंधी कानून अनुच्छेद 11 में दिया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? संसद को बनाने का अधिकार देता है, लेकिन गृह मंत्री के सहयोग से। तो अनुच्छेद 11 तक हम लोग जान गए हैं ना, अनुच्छेद 11 तक। चलिए, अब हम लोग ये जानते हैं जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। पहले शुरुआत में जब हम लोग का देश आज़ाद हुआ था ना, तो ब्रिटिश जो था ना, उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसा कंडीशन दिया था कि भारत जो है भारत पाकिस्तान में मिल जाए या पाकिस्तान भारत में मिल जाए, या अपना अपना कोई भी, जैसे भारत का राज्य है, सभी लोग अपना अपना राज्य या अपना अपना देश बना सकते हैं, ऐसा उन्होंने कंडीशन दिया था। लेकिन ऐसा कोई संभव था? कंडीशन ऐसा दे दिया था। लेकिन तो ऐसा में वो हुआ था ना, तो पहले हम लोग का जो बटा हुआ था, पहले ABCD में बटा हुआ था हम लोग का, प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था। A, B and C और D था। ऐसे करके बांट के चला गया था क्या? अंग्रेज। जब ऐसे बांट के चला गया था ना, तो भारतवासियों को रहने में बहुत तकलीफ होने लगा, क्योंकि ऐसे वो रहता था ना, तो जैसे कि बिहार में रहता था तो बोलता था उत्तरी बिहार, चाहे वो बिहार, दक्षिणी से ओरिया, तो ये ओरिया, तो ऐसे करके बोला जाता था, अच्छा नहीं लगता था ना। तो इस बातों को सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंप दिया गया कि आपको क्या कंडीशन बनाना है, क्या फेडरेशन बनाना है उनके पास। सरदार वल्लभ भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये कंडीशन दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और लेकिन वहाँ पर बताया गया था 500, पहले हम लोग का देश आज़ाद हुआ था तो 552 देशी रिसाइटों में बटा था।
552 देसी रिसाइटों में, जिसे क्या कहते हैं, प्रिंसली एस्टेट भी कहते हैं, प्रिंसली एस्टेट भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रिंसली एस्टेट भी कहते हैं। सभी लोग तो भारत में मिल गया था, लेकिन 3 गो राज्य जो था वो नहीं मिलना चाहता था भारत में। कौन कौन था? पहला था हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। थोड़ा सा अच्छा कीजिए कैमरा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग ये जानते हैं कि हैदराबाद क्यों नहीं मिलना चाहता था जूनागढ़, और इसको मिलाने में कितना तकलीफ हुआ। देखिए हैदराबाद का जो निज़ाम था वह बोलता था ना कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, हम कौन सा मिलेंगे, किस में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। बोला है कि ऐसा नहीं करना है, बोला कि हमने अपने मन से करेंगे। ऐसा कौन बोला? कि कोई ब्रिटिश राज में उसको बताया गया था कि हम उन्हीं की बात मानेंगे, हम उसमें मिलेंगे। तो लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, पुलिस को वर्दी को पहनाकर उसमें हैदराबाद में घुसा दिया, ठीक ना। और खूब वहाँ पर लड़ाई हुई, और उसके बाद उसको क्या चीज़, भारत में विलय करने को किया गया। कब मिला था भारत में? ये 17 अप्रैल 1948 ईस्वी, 1948 ईस्वी में। जूनागढ़ का बात है ना, जूनागढ़ भी भारत में नहीं मिलना चाहता था। तो लेकिन इसको सरदार वल्लभ भाई ने जनमत संग्रह करा के भारत में मिला लिया था। जनमत संग्रह करके इसको भी मिला लिया। जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम लोग। जम्मू कश्मीर में क्या होता था ना, जम्मू कश्मीर में जब था उस टाइम की बातें, जम्मू कश्मीर का राजा जो था हिंदू था, लेकिन वहाँ के लोग जो थे मुस्लिम। वहाँ के लोग वो लोग कहता था हम तो ना तो भारत में मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे, हम अपना एक राष्ट्र बनाएंगे, हम अपना एक देश बनाएंगे, ऐसा बोलता था। जूनागढ़ का ही यहाँ के शासक जो था ऐसा बोला जाता था। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जैसे आज़ाद होने के बाद क्या होता है, पाकिस्तान के आतंकवादी ने, आज तक भी आतंकवाद का अगर गढ़ माना जाता है तो पाकिस्तान है, जाना जाता है ना पूरे वर्ल्ड में, और सबसे घटिया भी है ना जी, है ना जी। यस सर, ठीक है। तो देखो, तो वहाँ पर उन्होंने आतंकवादी जो था उसमें घुसपैठ कर दिया। क्या दोनों में कंडीशन है? आप लोग में क्या बातें होती रहती हैं? क्या होता है जी? नहीं होना चाहिए ऐसा काम, ठीक ना। आराम से बैठिए सही से। क्या आप लोग करते रहते हैं ऐसे? यहाँ पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर गलबात चल रहा है दोनों में। चलिए यहाँ समझिए पहले, अगर पूछे ना क्वेश्चन इसने तो नहीं, खाली बताओ, उसके बाद समझाते बढ़िया से। आतंकवाद ने वहाँ घुसपैठ कर दिया था, तब इन्होंने इसको डोगरा शासक को क्या पता चला, आया सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, अब बोला कि हमको विलय पत्र के किसी तरह हमको भारत में मिला लीजिए। तो इसमें क्या चीज़, इसको भी भारत में मिला लिया गया था, इसको भी भारत में मिला लिया गया था। कौन सा डेट में मिलाया गया था? बताइए कौन सा डेट में मिलाया गया था? कौन सा डेट में मिलाया गया था? हम लिखा चुके हैं, पहले बताइए, पूछिए रहे हैं हम। कौन सा डेट में मिलाया गया था अथी जम्मू कश्मीर को? 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को मिलाया गया था जम्मू कश्मीर को। इसके बाद इस तरह से दोनों को मिला दिया था। जब हमारा देश अब आज़ाद हुआ ना, तो अब हमारे भारत में जो मिल गए, अलग से उन लोग का ड्रामा स्टार्ट हो गया। अब उन लोग का ड्रामा देखिए, आप लोग बोलिएगा ड्रामा क्या है, तो ड्रामा के बारे में बताते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना बाबू, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी राज्य को मिला दिया था, सभी आपस में मिल गए थे। उसके बाद देखिए क्या होता है, मिलने के बाद सब लोग अब क्या कहता है पता है, कि भाषा के अधिकार पर, भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दीजिए। तो ऐसा संभव है था? अगर ऐसा कर देता, जैसे देखिए बताने का मतलब है कि आंध्र प्रदेश में तो दूसरा बोली बोला जाता है, बिहार में दूसरा, महाराष्ट्र में दूसरा। अगर ऐसा कर दिया जाता ना, तो बिहार में अगर मराठी बोलिएगा ना तो आपको निकाल दिया जाता। अगर उस कंडीशन पर अगर हमारा भारत का राज्य का गठन होता तो
राज्य का गठन बहुत होने से बहुत आदमी कह रहा था कि हैदराबाद का गठन कीजिए, तो आंध्र प्रदेश का गठन कीजिए, तो सब ऐसी करने लगा। तो सर्वप्रथम हमारा एस्केधर कमेटी आयोग आता है। एस्केधर कमेटी, एस्केधर कमेटी आयोग का गठन 1948 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को जारी करता है और उसमें बताता है कि भाषा और क्या चीज, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, जिसमें से इसके विरोध करने वाला पोट्टू श्रीरामुलु ने पोट्टी श्रीरामुलु, इसका पोट्टी श्रीरामुलु नाम है, पोट्टी श्रीरामुलु ने इसके विरोध किया। बोला कि हमको चाहिए तो चाहिए, हमको भाषा के आधार पर ही चाहिए राज्य का गठन। इन्होंने पागल क्या किया पता है? 56 दिन का, याद रखिएगा, 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिया। भूख हड़ताल कर दिया। करने के बाद इसको मृत्यु हो जाता है। 56 दिन तक भूखे रह गया कि नहीं करिएगा तो हम भूखे रह जाएंगे, और रोड पर बैठल रह गया। कि अंतिम क्या हो जाता है? इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु कब हो जाता है? डेट, इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में पोट्टू श्रीरामुलु की मृत्यु हो जाती है। जिसके कारण जब इसका मृत्यु हो जाता है ना, तो वहाँ के लोगों में बहुत खलबली मच जाता है। वहाँ के लोग बोलने लगता है ना कि अब हमको मर गया है, हमको चाहिए तो चाहिए। तुरंत अभी क्या चीज़ आता है? 1956 ईस्वी। 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगर क्वेश्चन देखो यहाँ पर बनता है कि भाषा के आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना था? कब बना था? 1953 में बना था। तो इतना याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद फजल अली आयोग का गठन हुआ था। फजल अली कौन थे पता है? जज था। तो इनको पर बताया गया कि आप बताइए कि कैसा हमारे देश में राज का शासन चलेगा। इनके पास सौंप दिया गया था। तो इन्होंने एक्शन लिए, बोले कि अभी हम तो नहीं बता सकते, इसके लिए हमको चाहिए 3 साल। 53 में इन्होंने मांग किया था भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर क्या किया था? राज का मांग किया था इन्होंने 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट को जारी किए। करने के बाद 1956 में बता देते हैं ABCD के राज्य, जो ABCD पहले हम लोग का बटा हुआ था ना देश, ABCD को रद्द कर दिए थे। ABCD को रद्द करने के बाद कितना, उस टाइम में जब इस बनाए थे कितना, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। और उसके बाद गठन भी किया गया था। आज के लिए रहने देते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।